नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह। मैं हूं हमवीर सिंह और आज हम आ चुके हैं मथुरा वृंदावन में। जी हाँ, मथुरा वृंदावन में श्री सुखधाम आश्रम में मौजूद हैं अभी हम। और अभी हम दिखाएंगे जिस तरीके से सुखधाम आश्रम में सुबह मॉर्निंग से ही प्रसाद का वितरण होता है। यहाँ पर जो भी भक्तजन हैं यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। और यहाँ प्रतिदिन डेली दिनचर्या है, यहाँ पे आश्रम की तरफ से ये व्यवस्था की जाती है। और हम आज दिखाएंगे, यहाँ महाराज जी से भी मिलवाएंगे जो श्री जगत गुरु पीपा द्वाराचार्य बलराम दास देवाचार्य जी महाराज हैं। प्रयास करेंगे उनके प्रवचन जानने का, सुनने का, समाज के लिए, देश के लिए वो क्या कहेंगे। और आप तो जानते हैं कि साधु संतों की नगरी है हमारा भारत, और मथुरा वृंदावन तो खासकर संतों से समृद्धि तक। ये जो हमारा कार्यक्रम है विशेष संतों से समृद्धि तक, तो कुछ संतों से हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह। मैं हूं हमवीर सिंह। अभी हम मौजूद हैं सुखधाम आश्रम वृंदावन में। हमारे साथ हैं श्री बलराम दास देवाचार्य महाराज जी, जो अभी हम बात करेंगे उनसे वैश्विक जन नियोजन अभियान के विषय में। महाराज जी, आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे ये जो वैश्विक जन नियोजन अभियान है, ये किस तरीके से देश में काम कर रहा है, समाज में काम कर रहा है, भारत में काम कर रहा है। जय श्री राम। मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूँ, कार्य तो बहुत उत्तम चल रहे, लेकिन रिजल्ट कमजोर आता है। चाहे समाज हो, चाहे सरकार हो, चाहे प्राइवेट संस्थाएं हो, काम करते हैं पर स्वार्थ नहीं मिटता। यदि स्वार्थ का समापन हो तो देश का उद्धार भी होगा, देश की कीर्ति भी होगी, देश की उन्नति भी होगी और राष्ट्र की परिपक्वता भी होगी। मैं तो ये कहूँगा, हमारे काबी जी बैठे हुए हैं, हमारे स्वामी जी बैठे हुए हैं, मैं बड़े खुले शब्दों से कहना चाहता हूँ, जब तक हमारे अंदर आशा, कामना और वासना रहेगी, तब तक हम उन्नति का मार्ग खोज नहीं सकते। वो सारा मार्ग उन्हीं कामनाओं के अंदर निहित हो जाता है और हमारा लक्ष्य अधूरा रह जाता है। मैं तो आशा करूंगा, अपने टाबी से भी करूंगा, स्वामी जी से भी करूंगा और मीडिया से भी आशा करता हूं कि लोगों तक बात सच्चाई से कैसे पहुंचे, लोगों का हृदय तल हम कैसे बदल सकें। जब तक स्वार्थ की सीमा समाप्त नहीं होगी, तब तक देश की अवनति भी समाप्त नहीं होगी। हम लोग 100 वर्ष पहले से, 50 वर्ष पहले से नीचे गए हैं, नीचे जा रहे हैं। हमारी सरकार कहती है हम विकास कर रहे हैं, हम एक कर रहे हैं, अच्छी बात है, बिल्डिंगों का विकास, शहरों का विकास, रोडों का विकास, लेकिन चरित्र का विकास तो नहीं है। का विकास जब तक हमारा आदर्श परिपक्व नहीं होगा, हमारे देश का एकत्व तो नहीं होगा, हमारे देश में ममता, सहजता का आकर्षण नहीं बनेगा, तो हम डिप्रेशन में तो जाएंगे। जब तक हम लोग कुटुंब था, परिवार था, एकता थी, तो हम खुशी थे, सब शांत थे, मस्त थे। अब हम परिवार से टूट के, कुटुंब से टूट के अकेले होते गए, तो 2 रह गए, 2 से अब 1 ही रह गए। पहले 2 बच्चे भी थे, अब 1 बच्चा, अब 1 बच्चा भी नहीं करना चाहते लोग, तो देश में शांति कहाँ से होगी। देश विकसित हो रहा है लेकिन अशांति बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? हमारा स्वार्थ बढ़ रहा है। हम फ्रीडम रहना चाहते हैं कि हमको कोई टोके नहीं, रोके नहीं, हम अपने चरित्र से गिरते जाएं, कोई बात नहीं। ना हमको शास्त्र की जरूरत है, ना अपने बड़ों की जरूरत है, ना अच्छे संभ्रांत लोगों की जरूरत है। तो पतन तो हो ही रहा है,
उस पतन से यदि बचना चाहते हो तो हमको उदारवादी नीति का सम्मान करना, अपने बड़ों का सम्मान करना, हमारे देश में जो विकास की योजना रखते हैं उनका भी सम्मान। ऐसा नहीं कि कोई आईएएस कमजोर है, सब विचारवान है, लेकिन उनकी चलती नहीं। जब एक आईएएस ऑफिस से आता है, कमिश्नर ऑफिस से आता है, पत्नी के सामने फेल हो जाता है, अपने बच्चों के सामने हताश हो जाता है, चलती नहीं। तो उस स्वार्थ से हम कैसे हटें, इस बात पे यदि मीडिया विचार करे तो हमारे देश का निश्चित उत्थान हो। धन्यवाद महाराज जी। मैं इसी कंटिन्यूएशन में, क्योंकि बाबा जी हमारे गुरु भी है और हमारे साथ में जय कृष्ण जी महाराज भी बैठे हुए हैं, तो बाबा जी बतला रहे कि 20 साल से जानते हैं, इन्होंने कई पराक्रम किए समय समय पर। लेकिन अभी आपने सुन लिया क्या बोला, तो हमको पहले तो ये जो बाबा जी ने बोला उसी के कंटिन्यूएशन में पुराने जो प्रयास हुए सुधार के, भ्रष्टाचार में, पुलिस में, पेड़ में, पानी में, यमुना में, गाय बचाने में, पहला अध्ययन करना चाहिए वो असफल हुए तो क्यों और सफल हुए तो कैसे, उससे हमको गति मिलेगी। एक दूसरा, बाबा जी ने जो अभी एक पॉइंट बोला कि संवेदना, आदर्श, क्षमता, सहजता, डिप्रेशन बढ़ रहा है। अब मैं एक चीज और जोड़ूंगा, क्योंकि बाबा जी के अपन प्रिय शिष्य है ऐसा मान के चल रहे हैं। बाबा जी बोल दीजिए ना, प्रिय है। कमल जी तो मेरे हैं, मैं कमल जी से अलग नहीं, कमल जी मेरे से अलग नहीं, मेरी एक ही भावना है। तो आप सबको बोलते रहते। तो बाबा जी के साथ में हमारा एक और पॉइंट है, अपन यहाँ बनाया वैश्विक जन नियोजन अभियान, जो आपने सवाल किया। देखिए, समस्या विश्व की है, लीडरशिप गड़बड़ है, लड़ाई झगड़े, बंदूक, आर्मामेंट, लुटेरा मॉडल चल रहा है, बिजली, पानी, गैस, निर्भर। तो हम चाह रहे बाबा जी, जय कृष्ण जी महाराज, बाबा जी के अध्यक्षता में चल रहा है ये, हम क्यों ना सबसे पहले पुराने अनुभव से पाठ ले, पहला। दूसरा, जब तक स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वरोजगार, स्वदेशी की बात नहीं करेंगे, आदर्श गांव, आदर्श परिवार। अब देखो, ये अंदर बनियन की जरूरत ही नहीं, क्या हमको एसी के बगैर जी सकते हैं? क्या गैस के बगैर गोबर की लकड़ी इस्तेमाल हो सकती है? हमारा अनुरोध ये है कि बाबा जी का आप बराबर इंटरव्यू लीजिए, परसों भी लीजिए। और इसके साथ एक शब्द बोलकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, फूटो जी। फू का मतलब है अच्छाई दिखे तो फूको, फूको, फूकनी। टो का मतलब है टोको, गलत दिखे तुरंत टोको, तो ये हो गया फूटो। उसके आगे है जी, जे आई, जस्ट इम्प्लीमेंट। हम लोग सोचते बहुत हैं, और इसलिए जब बाबा जी ने बताया, मैंने इनका नाम तो सुना था, मालूम भी था, लेकिन इन्होंने जो बोला, इन्होंने बहुत प्रयास किए, मगर जो भी सफलता का मापदंड है वो नहीं हुआ। यमुना साफ हुई क्या? पेड़ लग गए क्या? गौशालाएं स्वावलंबी हो गई क्या? आदमी का विश्वास बढ़ गया क्या? अपनी गौमूत्र का कदर बढ़ गया क्या? आप निरंजन वर्मा जी के भी प्रशंसक हैं। हम चाहते पंचगव्य विद्यापीठ भाई कमलानंद के माध्यम से, बाबा जी के आशीर्वाद से, इनके साथ इस जिले को अडॉप्ट करें। उसका कर्ता धर्ता होगा हेमा मालिनी जी, यहाँ की सांसद है। बोलती है मैं कृष्ण भक्त हूँ। ये 5252वां वर्ष है, जन्म वर्ष बाबा कृष्ण भगवान का। क्या हम लोग ब्रजवासियों से, आज जो बाबा जी ने बोला कि गौशाला को अडॉप्ट करो, या तो गाय रखो या परिवार की रखो या गांव वाले रखे, और गौशाला के माध्यम से बोलो हम ब्रजवासी है, हमने देशी गाय पाली है और हम गाय का गौमूत्र गोबर से जैविक बनाएंगे। ये बाबा जी की अध्यक्षता में अपन चलाएंगे, अगर बाबा जी स्वीकार करे। नहीं, ये तो हेड है, सब ये बोल रहे सब इन्हीं पर छोड़ दो, सब ऐसा कैसा छोड़ देंगे? नहीं, आशीर्वाद देते रहे बस। ये ठीक बोला ना, आशीर्वाद ये ठीक है। आशीर्वाद तो आपको खूब मिलेगा। प्रख्यात संत है और रोम रोम से मैं श्रद्धा रखता हूँ। जब से लेकिन मिशन आपका होगा, हम आपके साथ आजीवन काम करेंगे। अब बताओ। ऐसा है, अभी बुंदेलखंड में महाराज जी, महोबा जिला में बघौरा गांव में हम 7-8 साल पहले गए थे। पानी के अभाव में गाय मर गई थी,
तो मैंने कहा था कि मैं वृंदावन तब जाऊँ जब जल की व्यवस्था होगी। 24 किलोमीटर के जंगल में बोर हुआ है, मैं इनको दिखाया, पानी चल रहा है। 20,000 गाय पानी पीती हैं, लाखों जीव गर्मी पानी पीते हैं, और उस जंगल का तार फेंसिंग चारों तरफ से हो गया। उसका हो गया कि गाय किसान जो खेती नहीं करते थे, आज कई गांव के किसान खेती करते हैं, और सब गाय इतनी मजबूत है, इतनी तंदुरुस्त है कि उनको 9 महीना तो ये जंगल वाला हरा चारा मिल जाता है, फिर सूखी पत्ती खा करके इतनी मस्त है, बीमार कभी नहीं पड़ती। 20,000 की संख्या है। तो राम महेश मिश्रा जी हमारे हैं आपके, तो उन्होंने इसमें सहयोग किया था। उन्होंने गो सेवा के अधिकारी के स्तर पर। तो आज एक प्रदीप पटेल है, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं अभी मऊरानीपुर के, उनका भी उसमें रहता है सहयोग, तेल पानी की व्यवस्था करते हैं। दूसरी चीज कि अभी 4 साल पहले जो जमुआ में मैंने गौशाला लिया था, ये राधा मोहन जी गौशाला, वो गौशाला में सब गाय भूखे मर गई थी, 10-20 गाय। आज मेरे पास 2 गाय हैं। इतना बढ़िया बिल्डिंग और सफलता तो मिली, एक जगह नहीं मिली, जमुना जी में। तो जमुना जी का जो मामला है बहुत बड़ा है। अभी महाराज जी राधा मोहन जी गौशाला चमुआ में 4 साल पहले मैंने लिया था, 5-10 गैया थी, संभर गई थी, भोजन मिला। आज हमारे गाय सब्जी खाती है, और इतना बढ़िया बन रहा है। जोधपुर से पत्थर आ रहे हैं, पत्थर का बिल्डिंग बन रहा है कि 5,000 साल उसकी लोग उम्र बताते हैं। गर्मी में ठंडा, ठंडा में गर्मी। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है, गोचार भूमि बन रहा है, तो सफलता मिलती है, सफलता मिलती है। जमुना जी वाला मामला में सफलता नहीं मिली, ठीक है, महाराज जी का बड़ा कृपा रहती है, इनका दर्द है। आज हम सुन के बड़ा अच्छा लगता है हमें, इनका आशीर्वाद रहा है। तो हम लोग मिलके काम करेंगे। ब्रज को ब्रज रहने दो, बस ब्रज को ब्रज रहने दो, है जैसे ब्रज हमारा था उसे रहने दो। तो गांव ब्रजवासी, ब्रजो गांव, वृंदावन, सब ब्रज को ब्रज रहने दो। धन्यवाद।